नवेंदु के भारद्वाज जी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं एफआर इंडस्ट्री लिमिटेड के। आप भी उत्तराखंड में थे और बाहर भी थे, नेपाल में भी थे सर। लेकिन हमने बार बार आपसे निवेदन किया कि सर पिछले कार्यक्रम में भी आप आए थे, किसी निश्चित तौर पर आप आइएगा। तो निश्चित आपने हमारा खास तौर से निवेदन स्वीकार किया है और हमारे इस कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके अभिवादन का और खास बात है कि आपके अनुभव का हम लोगों को लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। So, ladies and gentlemen, I was talking about economic engagement. To tell more on this topic, we have with us Shri Navendu Bharadwaj ji, who is Vice President, APAR Industries Limited. Sir, I now request you to present your address. I request you to be quite brief. Thank you so much. नमस्कार साथियों, श्री गणेशाय नमः। डाइस पे उपस्थित सभी सज्जन, माननीय राज्यसभा सांसद जी पटेल साहब, माननीय जी कैलाश बैरी सर, बड़े भाई सर, और सभी का नाम नहीं लूँगा। हमारे मनीष सिन्हा जी पीछे बैठ गए हैं, संभाल रहे हैं पीछे से सब कुछ, और सभी गणमान्य उपस्थित यहाँ पे श्रोतागण और भक्तगण, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सेकंड सेक्शन में, ग्रोथ सेक्शन में था, बट मेरा हमारा नया ऑफिस है, उसका कनॉट प्लेस में, उसका आज इनॉग्रेशन है और पूजन है। मुझे वहाँ दोपहर में 1 घंटे के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए शुक्रिया कि मेरे को पहले सेशन में एकोमोडेट किया। मैं आज बात करना चाहता हूँ आपके साथ ग्रोथ क्या है। सेकंड सेशन में हम बोलेंगे कि ग्रोथ, स्टार्टअप्स की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, बट ग्रोथ है क्या। यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं। ग्रोथ है क्या? हर आदमी बोलेगा प्रोग्रेस करना, तरक्की करना, पैसे कमाना, प्रमोशंस लेना, दिस इज अ ग्रोथ। मैं बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल, पूरी दुनिया घूमी है प्रोफेशनल लाइफ में। मैं ग्रोथ को अलग तरीके से आज डिफाइन करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। ग्रोथ में सबसे पहले आता है जी स्टैंड फॉर गिविंगनेस। हमेशा एक चीज कही जाती है, लेना और लेना, देना और लेना, गिव एंड टेक। कभी टेक एंड गिव नहीं होता। पहले आपको सबसे अपना बेस्ट देना है। पहले आप प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, फिर आप एग्जाम देते हैं, तब आपको रिजल्ट मिलता है। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 80% मार्क्स दे दीजिए और फिर मैं पढ़ के दिखा दूंगा आपको। कभी ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है आप बैंकर से बोले, जो अभी पैसा बोल रहे थे कि आप मुझे 100 करोड़ रुपए लोन दे दीजिए, फिर मैं आपको बिजनेस करके दिखाता हूं। वो बोलेगा पहले टर्नओवर, जैसे अभी पैसा बता रहे थे। इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। तो पहले अपना लाइफ के अंदर ग्रोथ के लिए आपका पहला मंत्र है, पहले अपना बेस्ट दीजिए आप। चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे एम्प्लॉयर है, आप अपना बेस्ट दीजिए। देन सेकंड आता है रेस्पेक्ट के लिए आर, GR, ग्रोथ का सेकंड अल्फाबेट। R स्टैंड फॉर माई सेल्फ। मैं जो मानता हूं, R स्टैंड फॉर रेस्पेक्ट। कोई भी इंसान, बच्चा, बूढ़ा, जवान, रेस्पेक्ट का भूखा होता है। आप किसी से भी अगर बदतमीजी से बात करते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप गलत तरह से बात करते हैं, आपको कोई नहीं पसंद करेगा। हर इंसान को हम बोलते हैं हम डायरेक्टर हैं, या हम वाइस प्रेसिडेंट हैं, या हम PN हैं। आप एक चीज सोचिए, एक PN है हमारा, हम सोचते हैं वो छोटा आदमी है। वो भी अपने घर पर एक पत्नी का आदरणीय पति है, एक मां का लाडला बेटा है, उतना ही लाडला जितना अंबानी अपनी मां का है। एक बच्चे का वो उतना ही आदरणीय बाप है जितना अंबानी है। तो रेस्पेक्ट हर एक को चाहिए। रेस्पेक्ट से टीम वर्क बनती है। और आज की डेट में मैं बोलता हूं, टीम वर्क, जो नेटवर्क होता है हमारा, PR होता है, पर्सनल रिलेशन। हमारा सारा ग्रोथ डिपेंड करता है हमारे पर्सनल रिलेशंस पे, PR पर। तो पर्सनल नेटवर्क जो है हमारा, दैट इज आवर नेटवर्थ। द नेटवर्क इज आवर नेटवर्थ एक्चुअली, जिसको हम आगे बढ़ के अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और अपना ग्रोथ बना सकते हैं। देन GRO के बाद आता है W इज फॉर विलिंगनेस। कोई भी काम करें, इसको हमेशा होल हार्टेडली करें। हाफ हार्टेडली कभी कोई काम नहीं होता। एक पुराने जमाने से कहते आ रहे हैं कि रोते हुए जाओगे मरे की खबर लाओगे। आधे हम बिजनेस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस सोच रहे हैं कि 100 करोड़ का काम करेंगे, 1000 करोड़ का काम करेंगे, लेकिन अंदर हम ये सोच रहे हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। होल हार्टेडली काम करना है, फुल विल पावर के साथ काम करना है। एक कोड है, द विल टू विन इज वर्थलेस, द विल टू विन इज वर्थलेस इफ यू डू नॉट हैव ए विल टू प्रिपेयर। तो खाली सपने देखना अच्छी बात है,
लेकिन उन सपनों को पूरा कैसे करना है, वो विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है. दैट इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ ग्रोथ. देन टी स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट. कोई भी काम, जिंदगी, हमारा सब कुछ जो डिपेंड करता है वो हमारी टाइम मैनेजमेंट पे है. कभी आपने किसी ने देखा है कि रोल्स रॉयस का कभी टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा है? किसी ने लैम्बोर्गिनी का देखा है? कभी नहीं देखा होगा किसी ने. क्योंकि जो लोग लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस खरीदते हैं वो न्यूज मेकर्स होते हैं, न्यूज रीडर्स नहीं होते. कंपनीज को पता है. तो आपको न्यूज मेकर्स बनना है या न्यूज रीडर्स बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. टाइम को अपने ऐसे मैनेज कीजिए जिससे आपको 24 घंटे, हर एक के पास है, अंबानी के पास भी है, आपके पास भी है, आपके सबके पास 24 घंटे हैं. बस उन 24 घंटे का कौन कैसे प्रयोग करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर सक्सेस. आपको डेलीगेशन नहीं करना है, टीम बनानी है, ग्रोथ लेना है, तो उसके लिए आपको टाइम का अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि 24 घंटे में आप 48 घंटे का काम कैसे कर सकते हैं. देन लास्ट इज, टी के बाद आता है ग्रोथ में एच. एच स्टैंड फॉर माई सेल्फ, इट इज हेल्थ. आप कितनी भी सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आप कहीं भी दुनिया में पहुंच जाए, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है. तो हेल्थ इज वेल्थ. तो प्राइमरीली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है. और मैं इसमें अपनी तरफ से एक चीज और करता हूं. इट्स नॉट हेल्थ अबाउट माई सेल्फ ओनली और माइंड एन इंडिविजुअल. इट्स द हेल्थ ऑफ द एनवायरमेंट. हेल्दी एनवायरमेंट. कॉर्पोरेट्स में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने घर में हमारा एनवायरमेंट हेल्दी होना चाहिए. जब हमारा एनवायरमेंट हेल्दी होता है तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ वैसे ही होती है. अच्छा माहौल होता है कंपनी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द टीम वर्क अगेन. फिर वो अच्छा माहौल बनता है. साथ साथ हम प्रकृति की हेल्थ का ध्यान रखें कि हमारे आज जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, पहाड़ों में हो रहा है, बाढ़ आ रही है, ये हो रहा है. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ग्रोथ में एक फैक्टर को, एच को जोड़ें, हेल्थ एंड हेल्दी एनवायरमेंट. हम सभी के लिए हेल्दी एनवायरमेंट कितना जरूरी है. जैसा कि सांस हम ले रहे हैं, तो वो सांस अगर होगी ही नहीं, अगर इतना पोल्यूशन है वातावरण के अंदर, तो हम जी के क्या करेंगे. तो मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ वचन लें देश के लिए कि अपने जन्मदिन पर हम पार्टियां करते हैं, बहुत लोगों को खिलाते हैं, एक पेड़ जरूर लगाएंगे साल में एक बार कम से कम. अपने घर में लगाएं, अपने घर के पीछे बाग में लगाएं, आप कहीं भी लगाइए. जो हमारे का मेरा अपना एनजीओ है छोटा सा, वो अलग है. हम लोग हर बर्थडे वाले दिन गरीबों को जाके, बस्तियों में जाके उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं. साथ में अगर कोई 10 साल का हुआ है तो उसके लिए 10 नाम, उसके नाम से 10 पेड़ लगाते हैं. 20 साल का होता है तो 20 पेड़, बाकी अपनी क्षमता अनुसार. बट प्लीज थिंक अबाउट अवर एनवायरमेंट. और इसी के साथ मैं विराम करता हूं. मैं सुनना चाहता हूं और सभी लोगों को जय हिंद, भारत माता की जय. Thank you so much, sir, for the meeting. Vice President of Our Industry Limited. Navendra sir is like a family to us.